हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसीसी IQ जीके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से आने वाले हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्जी, लेकिन कमेंट और लाइक जरूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अभी वर्तमान में भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर है, ये आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 की थीम मीट द चैंपियन। तो फ्रेंड्स, आप इन दोनों पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। और अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति बनी है और यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा दिया जाने वाला खेल पुरस्कार कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा दिया जाने वाला खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले इस पुरस्कार को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। अब इसका नाम बदल दिया गया है, तो अब इसकी शुरुआत 1991-92 में कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 में कुल कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, केवल एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पॉइंट एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में केवल एक खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है, शरद कमल को। ये इनका फोटो है, देख सकते हो। और शरद कमल किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, टेबल टेनिस खेल से संबंधित है और यह चेन्नई तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में शरद कमल ने 7 स्वर्ण पदक जीते, इसीलिए इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, 25 खिलाड़ियों को 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया था, तो इनको हम देख लेते हैं। सीमा पुनिया को एथलेटिक्स खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। एल्दोस पॉल को एथलेटिक्स खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अविनाश मुकुंद साबले को एथलेटिक्स खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। लक्ष्य सेन को बैडमिंटन खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। SS प्रणय को बैडमिंटन खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अमित को मुक्केबाजी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। निखत जरीन को बॉक्सिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। R प्रज्ञानंद को शतरंज खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दीप ग्रेस एका को हॉकी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, आप इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि अपने अपने कैटेगरी वाइज यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि बैडमिंटन खेल में किसको अर्जुन पुरस्कार मिला है 2022 में, तो यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के नाम हैं, तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज के हिसाब से आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशीला देवी को जूडो खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। साक्षी कुमारी को कबड्डी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है।
नयन मोनी सेकिया को लोन बॉल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सागर कैलाश ओवलकर को मलखम खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इलावेनिल वल्लारिवन शूटिंग खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, ओम प्रकाश मिथरवाला शूटिंग खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सिरजा अकुला टेबल टेनिस के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। विकास ठाकुर भारोत्तोलन खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अंशु को कुश्ती खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और सरिता को भी कुश्ती के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज के हिसाब से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परवीन को विश्व खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। मानसी गिरीशचंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तरुण ढिलन पैरा बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। स्वप्निल संजय पाटिल पैरा स्विमिंग के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। जेरलिन अनिका जे पैरा बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। तो अपनी अपनी कैटेगरी वाइज के हिसाब से आप इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल जगत में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल जगत में उत्कृष्ट कोचों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में कितने लोगों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स, 3 कोचों को लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। दिनेश जवाहर लाल ये क्रिकेट के कोच है। विमल प्रफुल्ल घोष यह फुटबॉल के कोच हैं और राज सिंह यह कुश्ती के कोच हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में कितने लोगों को सामान्य श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स, 4 कोचों को सामान्य श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। जीवन जोत सिंह तेजा को तीरंदाजी कोच के लिए सामान्य श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग के कोच है। सुमा सिद्धार्थ सिरूर पैरा शूटिंग के कोच हैं। सुजीत मान कुश्ती के कोच है और इन 4 कोचों को सामान्य श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, 2022 में कितने लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स, 4 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अश्विनी अंकुजी सी एथलेटिक्स के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट में। धर्मवीर सिंह हॉकी खेल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। बीसी सूरज कबड्डी खेल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मेजर ध्यान से सम्मानित किए गए हैं। नीर बहादुर गुरंग को पैरा एथलेटिक्स के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार किस यूनिवर्सिटी को दिया गया? तो फ्रेंड्स, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 में किस संस्थान को सम्मानित किया गया है और किस खेल के लिए? तो फ्रेंड्स, ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड संस्थान को युवा खिलाड़ियों की पहचान और प्रोत्साहन के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, कलिंगा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान को खेल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड संघ संस्थान को विकास के लिए खेल के लिए दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स।